आदाब, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। आप तक हम नई नई अपडेट और ताज़ा खबर लेकर आते हैं, इसीलिए मेरा हौसला बढ़ाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव हो चुका है और इसका रिजल्ट भी फाइनल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में ये आया कि 37 सीटें गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस भी पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही थी। वहीं अब बात करते हैं भाजपा गठबंधन के साथ में सुभाषपा और अन्य पार्टियों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, जिसमें अपना दल ने तो अपनी एक सीट, पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार 1 सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है। और उधर सुभाषपा जो कि ओम प्रकाश राजभर जो इस टाइम राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, और उनको 1 सीट घोसी गठबंधन के तहत घोसी लोकसभा क्षेत्र उनको दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को वहां से प्रत्याशी घोषित किया था। अरविंद राजभर भाजपा सुभाषपा गठबंधन के तहत वहां से प्रत्याशी थे और उधर सपा इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय प्रत्याशी थे। वहां पर फाइट भाजपा और सुभाषपा और सपा के बीच ही थी, यानी कि अरविंद राजभर और सपा के बीच में थी, जिसमें वहां पर सपा ने अच्छी लीड के साथ में वहां पर चुनाव जीता घोसी लोकसभा क्षेत्र से और वहां के सांसद अजय राय बने। सुभाषपा के जो प्रत्याशी थे अरविंद राजभर, वहां पर करारी हार के साथ में हार हुई उनकी, और अब हारने के बाद में ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़े थे, गठबंधन के ऊपर ही जो है आरोप लगाने लगे हैं। कल से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि गठबंधन का जो है वोट हमको नहीं मिला है और तरह तरह की अफवाहें मतलब चल रही हैं। फिलहाल उन्होंने जो बोला है वो बाद में जो है उस बात से पलटते नजर आ रहा है कि हमारे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब जो भी उन्होंने बोला हो, फिलहाल अब पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से जो है बीजेपी के प्रत्याशी जीते, उन्होंने अपने संगठन के किसी ने संगठन के ऊपर आवाज़ उठाई है, तो किसी ने विधायकों के लिए बोला है कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की, इन्होंने दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वोट देने की अपील की और हमको हराने के लिए ये प्रयास किया। जहाँ जहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं, वहाँ से धीरे धीरे आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। इसकी भाजपा संगठन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और किस तरह से प्रत्याशी हारे, क्या कमी थी, सारे जो है प्रत्याशियों को जो है बुलाया गया है मुख्यालय और भाजपा मुख्यालय, वहाँ पर उनका फीडबैक लिया जा रहा है। किस तरह से, कहाँ से हारे, कितना वोट किसके क्षेत्र से मिला है, कितना वोट नहीं मिला है, ये सारी जानकारियाँ वहाँ पर इकट्ठा की जा रही। इसी बीच उत्तर प्रदेश गठबंधन के तहत जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एक नया बयान देकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। अब इससे अंदाज़ा यही लगाया जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के तहत ही चर्चा में बने रहते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं तो कभी कुछ बयान देते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत जीता था और लड़ा था, जिसमें कुछ प्रत्याशी उनके जीते भी थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा गठबंधन के तहत लड़ा था, जिनको 1 सीट मिली थी घोसी लोकसभा, जहां से उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया था और वहां से उनकी करारी हार हुई थी। घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही एक जहूराबाद विधानसभा सीट आती है, जिससे ओम प्रकाश राजभर खुद जो है स्वयं वहाँ से विधायक हैं उत्तर प्रदेश में और इस टाइम कैबिनेट मंत्री भी हैं।
उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, कितने आरोप उनके सच हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए उन आरोप यही है कि गठबंधन का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हमको हमारा ही वोट, हमारे ही समाज का वोट मिला है, बाकी वोट हमको नहीं मिला है। अब उनके बयानों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, यह तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ऐसे ही बनाए रखें। नई अपडेट के साथ में फिर आपके साथ में आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।